पहले बात ये है कि ऑयल जो है, ऑयल क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि पेशेंट का जब भी आता है मुझे कि हमने कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, पेशेंट अगर किसी को कुछ भी डिसीज डायग्नोस हो जाता है, स्पेशली हार्ट डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, हाई बीपी है, उसके लिए उनको देख रहे हैं कि बीपी हाई हो रहा है या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इंडाइजेशन आ रहा है, तो कभी भी लोग उस समय ज्यादा डाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि यार हमारा अभी डाइट अभी ठीक होना जरूरी है। क्योंकि पहले जब तक बॉडी कोई सिम्टम नहीं दिखाती या कुछ लक्षण नहीं दिखता है, कुछ तकलीफ नहीं होती है, तब तक कोई ध्यान नहीं देता है अपनी डाइट की तरफ। कोई भी कैसा भी डाइट ले लेता है, जब कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं फिर हमें डाइट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और डाइट का जब ध्यान देने की शुरुआत होती है, वो शुरू होती है ऑयल से, मतलब कोई भी ऑयल, कि हमने ये ऑयल यूज करना चाहिए, वो ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अभी मार्केट में अभी जाएंगे तो भी आपको हर एक ऑयल्स के बारे में ये बताया जाएगा कि आप ये ऑयल ज्यादा दिन मत यूज करो और वो कम यूज करो। ये बहुत ऑयल्स के लिए बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के अंदर। तो हमारा जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो कैसे यूजफुल रहेगा, ये आपका जो डाउट है डाइट के रिलेटेड, डाइट में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, वो आज सबका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऑयल्स हमें क्यों जरूरी है? ऑयल्स का एक हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स है, और फैट्स हमें जरूरी होते हैं हमारे शरीर में जो जो भी कुछ वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन, ये जो भी ऑर्गन्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फैट का लेयर बना होता है, उसका जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसके अंदर। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिनके शरीर में रुक्षता आने लगी है, उनके शरीर में सीधा मस्तिष्क से संबंध आता है, क्योंकि वो मेमोरी लॉस है या फिर हेडेक होना है, ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो फैट्स इसके लिए जरूरी है। और गुड फैट शरीर को इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं, जो हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलेगी, और वो हमारे बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। आपको एलडीएल और एचडीएल दिखाई दे रहा है अभी, तो एलडीएल जो बढ़ता है आपके बैड फैट से, जो भी आप ऑयल्स अच्छा नहीं ले रहे हो या फिर रिफाइंड ऑयल ले रहे हो, तो उससे एलडीएल बढ़ जाता है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है उससे। तो एलडीएल बढ़ने के कारण कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और हार्ट डिसीजेस की ज्यादा संभावना होती है। और एचडीएल अगर आपका नॉर्मल लेवल पे नहीं रहता है, तब ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ती है। तो एचडीएल भी अच्छा रहना जरूरी है, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो गुड फैट के फंक्शंस क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट, पहले मैंने बताया कि एक ब्रेन को प्रोटेक्शन का भी करता है और डेवलपमेंट का भी काम करता है, क्योंकि नर्व्स को जरूरी होता है पोषण, वो पोषण हमें फैट से मिलता है, अच्छे गुड फैट से मिलता है। विटामिन का एब्सॉर्प्शन, हम हेल्दी फैट शरीर को क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर शरीर में उसका मात्रा अगर कम पड़ जाती है, तो अगर हम ये विटामिन ले भी लेते हैं, किसी हमारे डाइट से विटामिन ले रहे थे, तो उसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता। क्योंकि अगर फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए गुड फैट शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जी का भी सोर्स है, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये गुड फैट है, तो मतलब अच्छा ऑयल अब अगर आप ले रहे हो। सेल का ग्रोथ है, सेल का स्ट्रक्चर है, वो भी गुड फैट का ही काम है, उसका ही फंक्शन होता है कि शरीर के सेल्स जो है, नई नई कोशिकाएं, वो अच्छे से बनाई रहे। और साथ ही में हेल्दी हार्ट और हेल्दी ब्लड वेसल्स। अभी मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा में मैंने एमडी किया है, तो हमारे शरीर में आयुर्वेदा के अनुसार फैट्स का या फिर स्नेहन का क्यों महत्व है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो स्नेहन मतलब ओलिएशन थेरेपी, जो भी हम ओलिएशन को कुछ भी हो, एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली आप ऑयल्स ले रहे हो, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है, वात दोष बढ़ जाता है उसके कारण। अगर वात दोष बढ़ रहा है शरीर के अंदर, तो एक शुष्क काष्ठ का उपमा दिया है आयुर्वेद में। शुष्क काष्ठ मतलब सूखी हुई लकड़ी। सूखी हुई लकड़ी कैसे बन जाती है? एक बार तोड़ दिया तो वो टूट जाती है, तो शरीर ऐसा बन जाता है।
अगर हमें उसको स्निग्धता नहीं देते हैं तो स्निग्धता हमें सबके लिए जरूरी है, जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी है, मसल के फंक्शन के लिए जरूरी है, बाकी लंग्स ब्रेन फंक्शन के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें ऑयल स्नेहन और स्वेदन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्म बताए हैं आयुर्वेद में। तो स्नेहन पहले के जमाने में लोग रोज करते थे, उनको डाइट में भी स्नेह रहता था, लेकिन वो स्नेह आजकल हम ले रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, इसकी वजह से सारे डिसीजेस आ रहे, क्योंकि कुछ अच्छे स्नेह मतलब गुड फैट हम अपने शरीर के अंदर नहीं दे पा रहे हैं इसकी वजह से। तो गुड फैट है मतलब ये गुड ऑयल है, वो कैसे जाना जा सकता है? तो मेनली ये जनरल ऑयल के रिलेटेड मैंने कहा अभी आपको बताया है कि इजीली डाइजेस्टिबल है। ऑयल जैसे भी हम खाना खाते हैं तो सबसे हेवी जाता है डाइजेस्ट करना ऑयल। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयली खाते हैं उस दिन आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, मतलब वो हेवी जा रहा है आपको डाइजेशन के लिए। अगर वो हेवी जा रहा है तो ये ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही में उसका जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है वो कैसा है, नेचुरल है क्या? क्योंकि अगर नेचुरल एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का तब ये न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं वो उसी में बने रहते हैं। और दूसरा है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है जो वो शॉर्टन होने चाहिए, मतलब वो भी अच्छे लेवल के होने चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स, उससे ट्राइग्लिसराइड्स या टोटल कोलेस्ट्रॉल इसका लेवल जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। और हमारा ऑयल में, वर्जिन कोकोनट ऑयल में हमें यही देखना है कि कौन सा अच्छा है या बुरा है। हम ये टेस्ट खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये टेस्ट? अगर हम उसको एक चम्मच ले, सिर्फ ऑयल ले ले एक चम्मच, तो हमें फ्रेश कोकोनट का स्मेल भी आता है और टेस्ट भी आता है, उससे हमें पता चलेगा ये ओरिजिनल है। और जैसे कि आप स्किन पे भी वो अप्लाई करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है इजीली आपके स्किन के ऊपर। तो ये बेस्ट तरीका है कि ये ऑयल कितना अच्छा है ये आपको पता होने के लिए, मतलब ये क्वालिटी कितनी अच्छी है आप टेस्ट करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा उसकी टेस्ट के हिसाब से। अभी कोकोनट ऑयल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है और वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल से हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे अलग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जानने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब ये कैसे बनते हैं। तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल बनता है, ड्राई कोकोनट जो होता है ना, ड्राई कोकोनट को प्रेस करते हैं, उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं, और उसका जो ओडर होता है, क्योंकि ड्राई कोकोनट है तो उसमें ओडर तो रहता ही है, तो डीओडराइज्ड मेथड यूज करते हैं उसका ओडर निकालने के लिए। मतलब ये ड्राई शेल से बनता है, ये ड्राई जो बना होता है ना उससे बनता है। और मेनली हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बनता है वो जो बनता है एक फ्रेश जो होता है व्हाइट मीट उसका, हम कह सकते हैं फ्रेश कोकोनट से बनता है, और उसी से अनरिफाइंड तरीके से ये एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बिना कोई हीट इस्तेमाल किए, बिना कोई केमिकल रिफाइनिंग इस्तेमाल किए। मतलब ये अनरिफाइंड ऑयल होता है और कोई भी ब्लीचिंग या डीओडराइजेशन प्रोसेस इसमें यूज नहीं की जाती, क्योंकि अगर ये प्रोसेस यूज होती है नॉर्मल कोकोनट ऑयल में भी तो ये उसके पूरे पोषक तत्व निकाल लेता है, फिर वो कंजम्पशन करके भी कुछ फायदा नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल दूसरे ऑयल ले रहे हो वैसे ही आप उसको वो लेके आपको उतना ही तकलीफ हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो हम ऐसे इस प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल में ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। और इसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों कहा गया है? ये जो प्रोसेस है ये अनरिफाइंड प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड्स है, विटामिन ई है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें वैसे की वैसे मिल जाते हैं इसकी वजह से। और ये फ्रेश मीट, ये जो व्हाइट आपको सफेद दिख रहा है, ये सफेद से हमें हमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल फिल्टरिंग नहीं होती, स्मेल और टेस्ट भी आपको नेचुरल कोकोनट का ही आता है जब भी आप खाते हो तब। तो मेनली बेनिफिट्स क्या है हमारे डीएक्सिन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के? और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है लेकिन हमें इसमें गैनोडर्मा के भी गुणधर्म मिलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ ये वन एंड ओनली ऑयल होगा, है ना सर, मंजुनाथ सर? ये वन एंड ओनली ऑयल है जिसमें हमें गैनोडर्मा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और उसका भी बेनिफिट्स मतलब
डबल बेनिफिट हमें मिलता है, एक तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का और साथ में गैनोडर्मा का भी बेनिफिट मिलता है। मतलब ये आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहेगा आप सोच सकते हो। तो उसमें जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है कोकोनट ऑयल के अंदर, सारे जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली इसकी वजह से हमें मिलती है, क्योंकि ये जो होता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसको बाइल सॉल्ट या बाइल जूसेस, कोई भी हम खाना खाते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि वो स्टमक में जाता है, तब वो बाइल जूसेस के साथ मिक्स होके फिर उसका डाइजेशन अच्छे से होके उसके न्यूट्रिशन हमें बाहर मिलता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन हमें इसमें जरूरी नहीं रहता कि वो बाइल सॉल्ट होने चाहिए, बाइल एंजाइम्स ही होने चाहिए। ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, कोई डिपेंडेंट नहीं रहता बॉडी के अंदर कुछ भी एंजाइम्स है या नहीं है, या फिर डिफिशियंसी भी है एंजाइम्स की, किसी किसी को रहती है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में है, या फिर जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, ऐसे पेशेंट में रहता है कि बाइल जूस है, बाइल सॉल्ट्स है, वो कम रिलीज होते हैं। इनके कंडीशन में ये इजीली डाइजेस्टेबल है, इसके कारण हम दे सकते हैं। और ये बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी जो रहती है इसकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जैसे कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो थ्रू आउट द डे आप जो भी काम करते हो उसमें आपको एनर्जी अच्छे से मिलती है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है इस मतलब ये हम मान सकते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी में ये कैसा काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसका मतलब है ये हमारा इम्यूनिटी है, और जो फ्री रेडिकल्स है वो शरीर के बाहर निकालेगा। स्किन के लिए प्रोटेक्टिव है, मतलब ऑयल का तो बेनिफिट है, गैनोडर्मा भी साथ में है, तो ये डबल बेनिफिट मिल रहा है स्किन के लिए, जो बेनिफिट मिल रहा है हमें। मतलब हमारा जो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसके फीचर्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि नॉन हीट प्रोसेस से, प्रोसेसिंग तो मैंने बता दिया आपको कि एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, और डेली यूज के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। आप एक चम्मच डायरेक्टली लो, डायरेक्टली भी ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, आप जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ मिला करके ले सकते हो। मतलब ये बहुत ईजी है लेने के लिए, ठीक है। और ये ओरिजिनल टेस्ट और स्मेल है, और डायरेक्टली ये जैसे डायरेक्टली भी ले सकता है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ऑयल लेने के बाद उनको ठीक नहीं लगता, वो टेस्ट ठीक नहीं लगता, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा नहीं है। इसका टेस्ट आपको लगेगा कि आप जैसे कोकोनट का स्मेल है, टेस्ट है, तो कोकोनट खा रहे हो वैसा आपको टेस्ट लगता है। तो हमारा गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के जो यूसेज है उसके बारे में अभी बात करेंगी। तो एक्सटर्नल यूजेस के ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो एक्सटर्नल यूजेस में ये आपको स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। स्किन के ऊपर ड्राइनेस है, ब्लैकिश है, जैसे कि पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स होने के बाद कुछ मार्क्स रहते हैं स्किन के ऊपर या शरीर के ऊपर कहीं पे भी, तो वो निकालने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे एक ड्राइनेस आ जाती है, उसके लिए अच्छा है। साथ ही में एक मॉइस्चराइजर करके भी आप यूज कर सकते हो, और स्पेशली लेडीज के लिए। अभी कितनी लेडीज सुन रहे हैं मुझे नहीं पता है अभी तक तो, लेकिन लेडीज के लिए जब आप मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं करते हैं ना, तो उसकी जगह पर अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करोगे मेकअप रिमूवर के तौर पे, तो ये बहुत अच्छा, एक तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, साथ में जो भी केमिकल्स या मेकअप की वजह से आपके स्किन में जो भी बदलाव आ जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, उससे भी ये रोकता है। एक फेस सीरम जैसा भी ये अच्छे से काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि एक स्ट्रेच मार्क्स जिन जिन को भी है, अगर वजन कम या ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स बहुत लोगों को रहते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स को भी ये कम करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल है। बच्चों में भी जो उनका डायपर रैशेस होते हैं वो भी कम करने में ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये स्किन के ऊपर आप हर एक कंडीशन में, और जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्नेहन करना इंपॉर्टेंट है। स्नेहन मतलब फुल बॉडी का स्नेहन होता है, तो उसमें आप हमारे मसाज ऑयल के साथ ये मिला करके या सिर्फ ये भी मिला करके इस्तेमाल कर सकते हो स्नेहन के लिए, फुल बॉडी के लिए, जहां जहां पे भी रुक्षता है। और डैंड्रफ है किसी को, तो डैंड्रफ के केस में स्काल्प में भी आप यूज कर सकते हो। और साथ ही में जिनको डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है उनको स्नेहन, मतलब एक हेड मसाज जिसको कहा जाता है, या फिर आयुर्वेद में एक शिरोपिचु नाम का एक पंचकर्म में एक बताया गया है। शिरोपिचु में क्या करते हैं कि ऑयल जो है कॉटन के रोल पे आप ले लो, और वो ऑयल आपके सर के यहाँ पे रख दो। तो ये एक तो कंसंट्रेशन अच्छा करता है, साथ ही में अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए अच्छा है।
साथ ही में जिनको स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से हेडेक होता है या फिर माइग्रेन का भी हेडेक होता है, तो शिरोपित्सु बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए, कॉटन के बॉल में वो लीजिए और यहाँ रखना है एकदम सर के ऊपर। तो एक आधा घंटा आप रख सकते हो उसको, लेकिन वो बहुत अच्छा इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा आपको, आपका जो भी स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है ना उसको कम करने में। और बालों के लिए तो ये अच्छा है ही, तो आप यूज कर सकते हो, दूसरे ऑयल के साथ भी कंबाइन करके यूज कर सकते हो, स्काल्प पे मसाज करने के लिए यूज कर सकते हो। और इंटरनल यूज में तो इसके बहुत सारे इंटरनल यूजेस है, मतलब नॉर्मल ऑयल जो खाते हो ना उसका उसको रिप्लेस करके भी आप, ये आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल ऑयल को भी रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आपका रोटी है, चावल दाल, उसमें ऊपर से मिला करके भी आप इसको खा सकते हो। इंटरनल यूजेस में इसका ये है कि इसकी वजह से जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से, वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। और साथ ही में अगर इंटेस्टाइन में आपको स्वेलिंग है किसी भी वजह से, या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स रहता है, बहुत लोगों को जलन रहती है छाती में, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स रहता है, उसकी वजह से वो जो हमारा इंटेस्टाइन का म्यूकोजल लेयर है पूरा वहां पे जलन है, बर्निंग है, ऐसा दिखाई देता है। तो इसका एक कोटिंग करने के लिए भी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हो। तो जो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट है, मतलब जिनको बार बार दस्त लगते हैं, मोशन के लिए जाना पड़ता है, जिनको वोमिटिंग होती है, या फिर पेट का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उनको, तो उनके केस में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। साथ ही में पाइल्स के केसेस में भी, पाइल्स के केसेस में ऐसा होता है कि स्टूल हार्ड होने की वजह से उनको ब्लीडिंग का समस्या दिखाई देती है। अगर स्टूल को सॉफ्ट करना है, पतला करना है, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके एम्प्टी स्टमक अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। साथ ही में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी, पाइल्स की जगह पे अगर वो पाइल्स बाहर आया है या फिर वहां पे बर्निंग है या फिर दर्द है, वहां पे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो वर्जिन कोकोनट ऑयल। साथ ही में पिंपल्स के पेशेंट में, एक्ने के पेशेंट्स बहुत सारे दिखाई देते हैं आजकल, टीनेजर्स में ज्यादा एक्ने होते हैं, तो टीनेजर्स में अगर आप इंटरनली लेते हो ये, तो एक उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम है इसका। लॉरिक एसिड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है एक्ने वल्गैरिस में, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में एंटी माइक्रोबियल भी है, तो ग्राम पॉजिटिव जो भी बैक्टीरियाज है उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल का एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज है, इसके वजह से वो स्ट्रेस में है या फिर आपका जहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, क्रॉनिक बीमारी हो रही है उनको, बहुत दिन से बीमार है कुछ लोग, या फिर इम्यूनिटी जिनकी कम है, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे भी अगर फीवर है, कुछ भी चिकनगुनिया का फीवर है, मलेरिया का फीवर है, उनके कंडीशन में क्या होता है कि वीकनेस रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, एचआईवी के पेशेंट होते हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वो पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये इनकी बहुत जरूरी रहती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो अब डेली रूटीन में वो इंक्लूड करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो ज्यादा काम करते हैं, मैंने पहले बताया कि ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से करते हैं और ये क्विक एनर्जी देते हैं। साथ ही में हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ज्यादा आया है टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो लोग इनको अगर इंक्लूड करते हैं डाइट में, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आप ऑयल फ्री खाना खाओ या फिर ऑयल कम लो, जो भी ऑयल ले रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ये ऑयल इंक्लूड करेंगे, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, तो ये आपको हार्मफुल नहीं रहेगा और ये आपको बेनिफिट ही देगा कि आपके ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये इसके लिए, और एचडीएल को भी बढ़ाने के लिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को, हार्ट डिसीज के पेशेंट को, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में मैंने कहा, ये ऐसा फीचर दिखता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये नॉर्मल आर्टरी है और ये ब्लॉकेज वाली आर्टरी है। तो ब्लॉकेज बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलते हैं कि उनको कितने परसेंट ब्लॉकेज है, 90% है, 80% है ब्लॉकेजेस है। क्यों ब्लॉकेजेस होते हैं? अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब ये ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये प्लाक जमा होता है, इसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं, ये जो आपको इमेजेस में दिख रहा है अभी। तो अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करोगे तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट के कारण
पॉलीफिनॉल्स है इसके अंदर, इसकी वजह से ये आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब जो भी सैचुरेशन है आपके आर्टरीज के अंदर, वो नहीं होने देता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल का वेट लॉस में बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन इसका क्लिनिकल ट्रायल प्रूवन भी है, रिसर्च पेपर्स भी है कि अगर आप ऐसा रिसर्च हुआ है कि 4 हफ्ते के लिए उन्होंने वर्जिन कोकोनट ऑयल डाइट में शामिल किया है, तो ये सिग्निफिकेंटली उनका वेस्ट सरकमफेरेंस, मतलब उनका पेट का जो घेर है वो कम हुआ है, और उनका लिपिड प्रोफाइल, ओबेसिटी में जो भी लोग ज्यादा वजन उनका होता है, या फिर सेंट्रल ओबेसिटी जिनको रहती है, तो उनका लिपिड प्रोफाइल में डायरेक्टली ज्यादा ही दिखाई देता है। कभी भी अगर आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल है, ये ज्यादा दिखाई देता है। लीवर के ऊपर फैटी लीवर करके भी आता है कभी कभी, मतलब फैट जो है चढ़ जाता है लीवर के ऊपर, तो वो भी फैटी लीवर की कंडीशन भी दिखाई देती है ओबेस पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा। तो उनके लिए ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं और ये प्रूवन है कि ये वेट लॉस के लिए अच्छा है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसके लिए है कि बैक्टीरिया का एक मेम्ब्रेन होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है वो बाहर के साइड का। अगर लिपिड्स हमारे शरीर में अच्छे लिपिड्स नहीं है, तो वो ऐसा होता है कि कभी कभी बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है और इम्यूनिटी कम होने के कारण हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो एक लिपिड मेम्ब्रेन को ये डिसइंटीग्रेट, मतलब ये खत्म कर देता है वो लिपिड मेम्ब्रेन को। अगर बैक्टीरिया को लिपिड मेम्ब्रेन ही नहीं रहा, तो ये बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता शरीर के अंदर। इसके वजह से ये एंटीबैक्टीरियल भी इफेक्ट करता है। और ये जो लॉरिक एसिड सिर्फ हमें एक तो वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिलता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल वो भी जो फ्रेश होता है, व्हाइट जिससे निकलता है, उससे मिलता है, और ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा है, मतलब ये 2 ही सोर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये लॉरिक एसिड मिलेगा। तो ये बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनको अगर आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल इंटरनली वो ले लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट देता है उनके ब्रेस्ट फीडिंग में, और उनकी जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ में भी, और जो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है उनकी, वो भी बेनिफिट ही करेगा लॉरिक एसिड की वजह से। एंटी फंगल एक्टिविटी इसकी प्रूवन है, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को भी होता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको फ्लुकोनाजोल दिया जाता है। फ्लुकोनाजोल होता है वो 3 कैप्सूल्स होते हैं, आपको रोज एक लेना पड़ता है उसको। फ्लूकॉल 200 mg वगैरह इसमें रहता है, लेकिन ये प्रूवन है कि ये फ्लुकोनाजोल के एक्शन से कंपेयर किया है इसका, और ये एंटी फंगल उतना ही एंटी फंगल है जितना कि वो बाकी एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं। तो ये जिसको भी बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, अभी बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, राइट। और या फिर महिलाओं में भी, जैसे कि ल्यूकोरिया है, सफेद पानी जाना, इचिंग है, वो भी फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं। तो उनके केस में अगर आप इंटरनली ये यूज करते हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में इसका एंटीवायरल भी एक्टिविटी प्रूवन है। एंटीवायरल जैसे कि फ्लू है, फीवर है, बार बार बच्चों को सर्दी खांसी है, ये भी प्रूवन है। तो एंटीवायरल के तौर पे भी हम वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन लॉस प्रिवेंशन और एंटी इन्फ्लेमेशन में ये कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया अगर शरीर में वात दोष बढ़ता है, मतलब शरीर में रुक्षता बढ़ रही है, तो रुक्षता बढ़ रही है तो धीरे धीरे वो हमारे पूरे जो मसल टिश्यू है उसके ऊपर जाता है। तो ये आपको बोन्स की इमेज दिख रही है, ये बोन जो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन है, मतलब ये रूखापन आया है इसके अंदर। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो आपको स्निग्धता मिलती है, तो ये रूखापन है या फिर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस है, बोन लॉस जो होता है वो कम होता है। और पहले मैंने बताया कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है हमारे इंटेस्टाइन से, तो वो बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और नेचुरल प्रॉपर्टीज में इसका जो है स्वेलिंग कम करना, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी सूजन है वो कम करना, इसका वर्जिन कोकोनट ऑयल में नेचुरली ये प्रॉपर्टीज है। तो इसकी वजह से जिनको भी आमवात, संधिवात, गाउट है, गाउट जैसी बीमारियां हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। स्वेलिंग कहीं पे भी होती है, मतलब अगर डिस्क बल्ज की वजह से स्वेलिंग रह रही है बॉडी के अंदर, या फिर सर्वाइकल पेन होता है उनके, या फिर घुटनों के ऊपर भी आपको स्वेलिंग है, कभी कभी मतलब डीजनरेशन होता है वहां पे, इसकी वजह से बोन लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी रूखापन आ जाता है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो अल्जाइमर्स के डिसीज में
एक स्टडी पब्लिश हुआ था 2016 में, क्योंकि एक तो जिसको न्यूरोनल कनेक्शंस जो होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में, जैसे न्यूरॉन्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स मेथड होता है वहां पे। तो वहां पे कभी भी न्यूरॉन लॉस हो जाता है, या फिर कहीं कहीं किसी किसी लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, या फिर मेमोरी लॉस की कंडीशन में अल्जाइमर, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, ऐसे कंडीशंस में यही होता है कि उनमें रूखापन आता है। आयुर्वेद के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें इसको वात दोष बढ़ने की वजह से ये सारी कंडीशंस हुई है, ऐसे कहा जाता है। सीजर्स के अटैक्स आ जाते हैं, इपिलेप्सी के अटैक्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, और ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है हमारा जो गुड फैट्स है उसकी वजह से। अगर वहां पे कहीं पे भी वात दोष बढ़ रहा है तो आपको जरूरी है कि स्नेहन लेना, मतलब कुछ ऐसा अच्छा फैट लेना जिससे आपको पोषण मिले, आपके नर्व्स को भी पोषण मिले। तो ये हमारा जो स्टडी हुआ है 2016 में, न्यूरोलॉजी जर्नल ऑफ ब्रेन में, ये पब्लिश हुआ है कि अल्जाइमर्स डिसीज के ऊपर वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में मैंने सारी जानकारी दी है।